हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में आपके सीटीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोगों की 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में कुल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोगों को क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखना है और क्लास के आखिरी में बताना है आपको आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। चलिए उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सभी लोग इसका आंसर देंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन तो हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल अंडर से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो रहेगा, ग्रेगोर मेंडल। आंसर नंबर सेकेंड जिसने भी लगाया उसका एक नंबर यहाँ पे पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। चलिए इनमें से उस एक को चुनना है जो अन्य चारों से भिन्न है, यानी अन्य तीनों से जो भिन्न है। यहाँ पे 4 विकल्प लिखे गए हैं, इनमें से एक जो है वह अन्य तीनों से भिन्न है, उसको आप लोगों को छांटना है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हो रहेगा इसका आंसर? आंसर नंबर सेकेंड पर्वत। क्या हो रहेगा? पर्वत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? अब यहाँ पे 4 विधाएं लिखी गई हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन एक भिन्न है, यानी सबसे अलग है? जहाज, बस, तांगा या फिर साइकिल रिक्शा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल से तीनों क्वेश्चन थे ये। सभी को पता है क्या हो रहेगा? जहाज, है ना? क्योंकि बाकी जैसे बस, तांगा और साइकिल हो गया, ये क्या है? ये हमारा ज़मीन पर चलने वाले हैं, जबकि शिप जो है हमारी, जहाज़ जो है हमारा, यह पानी पे चलता है, इसीलिए यह सबसे भिन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किए जाने वाले औजारों को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर इसका क्या हो रहेगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो रहेगा? यह क्वेश्चन हल्का फुल्का हार्ड है, तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। इसका आंसर क्या हो रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खूंटी। क्या हो रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित करना है या फिर मिलाना है। एक तरफ जीव के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके अभिलक्षणिक विशेषताओं के बारे में लिखा गया है, यानी जीवों की विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। सभी लोग उनको ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए। पहले लिखा हुआ है उल्लू, फिर लिखा हुआ है रेशम कीट, फिर लिखा हुआ है बाज, फिर लिखा हुआ है स्लॉथ। अब इधर इन जीवों की विशेषताएं लिखी गई हैं, आप लोगों को मैच करना है कि उल्लू की कौन सी विशेषता है, रेशम कीट की कौन सी विशेषता है और बाज की, स्लॉथ की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही हो रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सही से पढ़ें, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। उल्लू के बारे में क्या आता है? उल्लू पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। रेशम कीट की क्या होती है? रेशम कीट जो होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी तक पहचान सकता है, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। फिर लिखा हुआ बाज, बाज की क्या विशेषताएं होती हैं? बाज जो होता है वह हमसे 4 गुनी दूरी तक देख सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहेगा। और अब बचा स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ ये बचा, एक ही बचा हमारे पास में, ऑप्शन क्या हो रहेगा? दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है स्लॉथ। तो इस प्रकार से पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? चलिए बताइए।
इनमें से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? बंद गोभी, मटर, टमाटर या फिर भिंडी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग जितने भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनको याद करके अपने पेपर में जाइएगा। और अगर आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर की किताबें नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर की किताबें जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाले जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो रहेगा? आंसर नंबर 2, टमाटर को लाए थे। किसको लाए थे? टमाटो को लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग अपनी नोटबुक पर इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। लिखा हुआ है, एक कार शहर से 7:30 पर चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंचती है। ये दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? सभी लोग नोटबुक और पेन पर इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर बताइए क्या निकल कर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके ईवीएस में भी पूछा जाता है। आप लोगों को लगेगा कि मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का नहीं है, ये ईवीएस में ऐसा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए सभी लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सीटीटी में हमेशा से देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार इधर उधर से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन को रख दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला बिल्कुल सही हो रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप लोगों को सीटीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग सीटीटी की सॉल्व पेपर की किताबें ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है वह सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस रहने वाली है। और पेपर सेकंड में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे ईवीएस नहीं, यहाँ पे एसएसटी हो जाएगा, एसएसटी और मैथ रहने वाली है। और सारे के सारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वह एनसीईआरटी के द्वारा लिए गए हैं। इनमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें जो अभी हमारे पेपर हुए थे ऑनलाइन वाले 13 जनवरी तक, ये भी इसमें रहने वाले हैं, वो भी सॉल्व पेपर रहने वाले हैं। और सॉल्व पेपर में 2011 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको यहीं पे। और सीटेट 2023 में जो पेपर हुए थे उनके 7 पेपर जो है वो वहाँ पे आपको सॉल्व मिलने वाले हैं। डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, डिटेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। चलिए देख लेते हैं इन किताबों में खास क्या रहने वाला है। वर्ष 2011 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न पत्र से चुनकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रश्नों को विषयवार पुस्तकों में विभाजित किया गया है। हर विषय की पुस्तक में उसके टॉपिक के अनुसार प्रश्नों का विभाजन, जिससे होगा हर टॉपिक का सटीक अभ्यास। हर प्रश्न का व्याख्यात्मक हल यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। और इनमें जो है आपके 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर रहने वाले हैं। सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे इसमें यह लगा कि यहाँ पे 2011 से लेकर 2022 तक के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एनालिटिकल चार्ट यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास करके आप अपनी परीक्षा में 90% तक सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्रश्न पत्र एक्चुअल एग्जाम का एक नमूना है, इसलिए आप इन्हें प्रैक्टिस करें जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हों। तो ये जो प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं उसी हिसाब से रहने वाले हैं। तो आप लोग इनको इस प्रकार से दीजिए जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हों, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप लोग इनको जरूर परचेस कर लीजिए। इनको परचेस करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इनको परचेस कर सकते हैं। ये सारी किताबें हैं, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, आप इनको भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी गाइड्स वगैरह दी गई हैं, इनको भी आप यहाँ से हमारे नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यहाँ इनको भी आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज हमारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, इनको भी परचेस कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब मधुमक्खियों के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ ही होती हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। चौथे ऑप्शन में लिखा गया है,
छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। 5वें ऑप्शन में दिया गया है नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। इनमें से सही कथन को आपको छांटना है, फिर आपको यहाँ पे आंसर बताने हैं कि कौन सा आंसर इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सही से पढ़ें, फिर इसका आंसर दीजिए। मधुमक्खियों के बारे में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आप लोग मधुमक्खियों के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोगों को इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। ए, बी और डी इसका ऑप्शन सही है। ए, बी और डी कौन सा? ए वाला सही है, बी वाला सही है और डी वाला सही है। ई वाला गलत है और सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट पर अरब सागर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बताइए, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। जिसको मैप आता होगा वो यह वाला क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। आप लोग एक मैप को परचेस कर लीजिए, बाय कर लीजिए और अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं उसके सामने लगा लीजिए और उसको डेली पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवार की नहीं होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन शायद ही आप लोगों ने पहले देखा होगा। आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। बताइए, ऐसा कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, मिजोरम। क्या हो रहेगा इसका? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड की मुख्य फसल है। चलिए बताइए, झारखंड की जो मुख्य फसल है वह क्या है? गेहूं है, मूंगफली है, मक्का है या फिर चावल है? झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर पता है तब तो मान लो सही है, लगा दिया आप लोगों ने। अगर नहीं पता है तो क्या करोगे? गलत लगा के चले आओगे। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? राइस, चावल है झारखंड की मुख्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। अब पहला लिखा हुआ है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली या फिर नरम बनाते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है। तीसरे में लिखा गया है, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। चौथे ऑप्शन में लिखा गया है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को 3 ही ऑप्शन छाटने हैं, इनमें से कोई। यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं इनमें से, लेकिन आप लोगों को 3 छाटने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास में ऑप्शन हैं इनमें 3 ही विकल्प दिए गए हैं। तो आप लोगों को इनमें से एक को कट करना है, बाकी 3 को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है ए, बी और डी, उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, सी वाला, लेकिन ये वाला ऑप्शन सीटीटी एग्जाम ने आपके सही नहीं माना था आपके पेपर में। या जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके 23/12/2021 को पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इनके आंसर की हम लोगों ने सीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है सीटीटी ने सही नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मधुबनी जिला जो है वह इनमें से किस राज्य में है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, बिहार। बिहार में स्थित है मधुबनी जिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है,
महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर के लोगों को केले के फूल की सब्ज़ी पसंद होती है। तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्ज़ी पसंद होती है। अब इनमें से आपको सही कथन छांटना है, फिर आपको यहाँ पे जवाब देना है कि इसके में से कौन से कथन सही हो जाएंगे। चलिए सही से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ए और सी। क्योंकि बी वाला इसलिए गलत है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को नहीं, केरल के लोगों को केले की फूल की सब्ज़ी पसंद होती है। केरल के लोगों को केले की फूल की सब्ज़ी पसंद होती है। यहाँ पे लिखा क्या है, जम्मू और कश्मीर के लोगों को केले के फूल की सब्ज़ी पसंद होती है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी हमारा ए और सी सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को सही से पढ़ें, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, कॉर्बेट पार्क। क्या हो रहेगा, कॉर्बेट पार्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही था। तो ये थे आज के हमारे क्लास के कुल 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के 15 में से कम 11-12 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आप लोगों के इससे भी कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप लोग एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड की जो अभी हमने आपको बुक दिखाई उनको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक हैं और इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर वगैरह दिए गए हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आप लोगों के पास में समय वैसे भी अब बहुत कम बचा हुआ है। तो इन किताबों को जो बाय करने का लिंक है उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर इन किताबों को आप ख़रीद सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।